हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो भाई आज 24 तारीख है और हमारे सारे बच्चे डीडीए जेई का पेपर देकर के आ चुके हैं। तो डीडीए का पेपर हमारा आफ्टरनून में 12 साढ़े 12 बजे निपट गया था और मैं आप लोगों को पता है कि जीएसपी की क्लासेस रहती हैं, तो उसी के बाद से मैं क्लास ले रहा था। अभी जस्ट 2:30 बजे आप लोगों की क्लास लेकर के फ्री हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं तो आप लोगों को एक एग्जाम रिव्यू, एक एग्जाम रिकैप प्रोवाइड कर दूं कि कैसा डीडीए का पेपर आया था। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हमारे पास पहले तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो शायद डीडीए का भले उन्होंने पेपर नहीं दिया हो, लेकिन वो एटलीस्ट हमेशा देखते हैं कि किस तरीके के आजकल पेपर आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डीडीए का पेपर मोस्टली हमारा 150 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, जहां पर 100 मार्क्स आपके टेक्निकल के होते हैं और 50 का आप लोगों का यहां पे नॉन टेक प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूं, कैसा क्या पेपर का लेवल रहा और आप लोग क्या पेपर को देकर के आए हो, सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। तो नॉर्मली अगर मैं यहां पर बात करूंगा टेक और नॉन टेक दोनों के बारे में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेक और नॉन टेक दोनों के बारे में, यहां पर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टेक्निकल के बारे में। तो डीडीए की तैयारी हर कोई बच्चा तैयारी नहीं करता, उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि इनको बोला जाता है कि टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों से मैकेनिकल भी पूछा जाएगा। वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी आदत है, आदत से वाकिफ है ये लोग, नहीं मानेंगे। और मैकेनिकल वाले बच्चों से इलेक्ट्रिकल भी पूछा जाता है। अब बच्चे को यह डर लगता है कि मैकेनिकल में तुम क्या पूछ लोगे, कितना पूछ लोगे। तो 100 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। अब मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात करी है, उसके बाद मतलब अभी 2:30 बजे हम लोग का एक हमारा जीएसपी की क्लास होती है, आरआरबी के स्टूडेंट्स की जो बैच की क्लास है। जैसी अभी वो कंप्लीट हुई, जस्ट अ सेकंड, हाँ यही, तो जैसी वो कंप्लीट हुई तुरंत मैं बच्चों से बात कर रहा था और इस मुद्दे पे आप लोगों के लिए आ चुका हूं। चलिए एक एक करके समझते हैं, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि मैकेनिकल के जो क्वेश्चन थे वो इलेक्ट्रिकल से ज्यादा नहीं थे, और ये बात सही भी है कि मैकेनिकल के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के पेपर में ज्यादा नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिकल के ही पेपर में ज्यादा थे। बच्चों का ये कहना है इलेक्ट्रिकल का पेपर, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये लोग 50-50% दे देंगे, लेकिन ये बेवकूफ वाली बात है, 50-50% कुछ नहीं था। मैकेनिकल यहां पर साफ तौर से बताया जा रहा है 10 से लेकर के 18%, इससे ज्यादा मैकेनिकल नहीं था। इलेक्ट्रिकल का पूरा पेपर था। अब ये देखो, मैंने परसेंटेज इसलिए वेरी किया क्योंकि एक बच्चे का यहां कहना है सर मुझे 12-15 क्वेश्चन मैथ्स मैकेनिकल के मिले, एक बच्चे का ये कहना है कि सर 15 से 20 के बीच में था, तो मैंने एक ऑन एन एवरेज लिया। बट नन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग कि 50-50 था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल के पेपर की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल का यहां पर आप कर सकते हो दैट इज कॉल्ड, है ना, आप लोग यहां पर 82 से लेकर के 90% के आसपास आप इलेक्ट्रिकल मान सकते हो, ये यहां पर आपको अवेलेबल। तो दिस इज द पोर्शन, है ना, यही होगा ना। एटी टू 90 ये हो गया, राइट। अब आती है बात, ये इलेक्ट्रिकल का पोर्शन था। अब आती है नॉन टेक्निकल की बात, तो यहां पर मैं नॉन टेक्निकल के बारे में भी बात कर लेता हूं। तो नॉन टेक की बात करता हूं तो नॉन टेक में जैसा कि ये लोग बताते हैं कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चन में से ये 10 सेक्शन में होते हैं 10-10 क्वेश्चन, और जो 10 सेक्शन में हमारे 10-10 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, इनके बारे में इनका ये कहना है कि पहले तो हम लोग यहां पर क्वांट्स पूछेंगे, फिर हम लोग यहां पर रीजनिंग पूछेंगे, फिर हम लोग यहां पर इंग्लिश पूछेंगे, यहां पर हम लोग जीके पूछेंगे और यहां पर मैं आप लोगों से कंप्यूटर पूछूंगा। अब आती है बात कि पेपर क्या आया, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है और बच्चों ने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन आया है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इट इज वेरी वेरी इजी। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने ढंग से, मतलब सभी बच्चों ने रिसेंटली, अभी ऐसे बच्चे भी यहां पर अवेलेबल थे जिन्होंने अभी रिसेंटली एसएससी जेई का पेपर भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों से मैंने उनसे भी बात करी, तो उनका यही कहना है कि सर अगर किसी ने एई जेई एग्जाम्स के लिए या फिर एसएससी जेई जैसे एग्जाम के लिए तैयारी करी हुई है तो वो आराम से ये पेपर करके आ जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वाली चीज नहीं थी, वही सवाल थे जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, बेसिक सवाल प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी ने पूछा हुआ है, किसी पीवाईक्यू में पूछा है, चाहे यूथ की किताब में दिया या आपकी किताब में दिया या 4 बजे आप लोग जो क्वेश्चन कराते हो वो ये पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिकल का पेपर इजी था इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, लेकिन अब आप कमेंट करके मुझे ये मत बोलना नहीं सर इजी नहीं था। इजी उनके लिए था जिन्होंने तैयारी पहले से करी रखी है। तो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन यहां पर इजी था, मॉडरेट भी नहीं बोला है बच्चों ने, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने मॉडरेट बोला है, पेपर वाज इजी, आराम से यहां पर अटेम्प्ट कर सकते थे। मैकेनिकल के पोर्शन की बात यहां पर स्टूडेंट का ये कहना है कि सर मैकेनिकल में ना
हम थोड़ा बहुत देख के गए थे। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने बोला था कि सर मैंने थर्मोडायनेमिक्स जरूर देखा था और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था, तो मुझसे थर्मो के क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बने कुछ नहीं बने। मैं पढ़ के जरूर गया था, लेकिन मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई थी। तो यहां बच्चों का क्वेश्चन ये है कि दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादातर थे, सोम और थर्मो। सोम और थर्मो, सोम मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मो मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर बीम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि सोम के क्वेश्चन होते हैं एसएफडी और बीएमडी से रिलेटेड, यहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे, ये स्टूडेंट्स का ये कहना है। अब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन थे पूछे थे ये तो हमें नहीं पता, और ये मैं आपसे यहां पे डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज ये वो पोर्शन नहीं है जो आपका सिलेक्शन आपको पेपर में दिलवाएगा। सिलेक्शन तो वही दिलवाएगा अभी भी, क्योंकि ये सबको ही करके नहीं आएगा। बट हाँ, थर्मो के कुछ बेसिक क्वेश्चन ये थे, अगर कोई बच्चा मैकेनिकल को बिल्कुल भी टच करके नहीं गया तो उससे कुछ भी नहीं बना होगा, लेकिन थर्मो के बेसिक क्वेश्चन थे। एक स्टूडेंट का कहना है सर एक क्वेश्चन तो थर्मो का इतना बेसिक था जो हम लोग साइंस में भी पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन तो हम साइंस में भी पढ़ लेते हैं। तो थर्मो से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे, हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं थे, थर्मो के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। और मैंने आपको पहले भी बोला था एक चीज, अगर आपको याद हो, कि आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फोकस नहीं करना है। मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने बोला था डीडीए के लिए कैसे तैयारी करें, तो मैंने बोला था कि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फोकस नहीं करना है, आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फोकस करो। मतलब हर बच्चा इंजीनियरिंग में बीटेक के टाइम पे फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है, जहां पे 3 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एसएफडी बीएमडी वाला पोर्शन, स्ट्रेस स्ट्रेंथ क्या होता है ना, हुक्स लॉ वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ता है। देन आप लोग थोड़ी सी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़िए, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक पार्ट पढ़िए, और साथ ही साथ में एक छोटी सी चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन वगैरह के बारे में आप लोग थोड़ा देख सकते हो। ये बेसिक मैकेनिकल पोर्शन है, और उसी पोर्शन का कुछ हिस्सा आज आपके पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक ठीक सर, तो कुछ बच्चे कुछ कुछ कमाल करके आए और कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल भी करके नहीं आए, ये बच्चों का कहना है। बट हाँ, बच्चों ने ये बोला है कि सर हमने इलेक्ट्रिकल अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा था कि इलेक्ट्रिकल में हमने मचा दिया, तो इलेक्ट्रिकल में तो हमसे कहीं गलत नहीं होगा। एवरेज अटेम्प्ट जो अभी तक स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं टेक्निकल में। तो टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, है ना, तो टेक्निकल में एवरेज अटेम्प्ट जो रहा है स्टूडेंट्स का, आपका जो टेक्निकल का एवरेज अटेम्प्ट रहा है स्टूडेंट्स का वो रहा है 80 प्लस। तो बच्चों ने बोला है कि सर हमने 80 प्लस क्वेश्चंस को एवरेज किया। कि एक बच्चे का कहना है मैंने सर 84 किया है, वन ऑफ द स्टूडेंट सेइंग इज 89, एक बच्चे ने तो 90 बोला है, एक बच्चे ने ऐसे, मतलब सबने 80 के ऊपर ही बोला है, तो 80 के ऊपर एवरेज अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल की ओर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा पोर्शन किसके पूछे गए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल में जो पोर्शन पूछा गया वो मशीन का मशीन सबसे ज्यादा है, वो तो होना ही था, इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा सिलेबस है। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी बेसिक आए हुए थे, ठीक है, और साथ ही साथ में इन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सवाल भी पूछे, बट मशीन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है इन्होंने, ये मैं आपको बता देता हूं। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल की तरफ। तो नॉन टेक्निकल का जो स्टूडेंट का एक नेचर और रवैया रहा है, बच्चों का ये कहना है कि कंप्यूटर में 100 पूरे सही है, मतलब ऑल इजी क्वेश्चन कंप्यूटर में दिए थे, और कंप्यूटर से जो सवाल पूछे गए हैं ये बेसिकली आपके क्वेश्चंस हैं लाइक रिलेटेड टू एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो बच्चों ने बोला कि ये हमने पूरे कर लिए हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग बच्चों ने पूरा बना दिया है, रीजनिंग में भी बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं हुई है, ऑल क्वेश्चंस करेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीके की और इंग्लिश की, तो अब जीके में बच्चे का एक कहना है कि सर करंट अफेयर्स पूछा हुआ था, 3 से 4 क्वेश्चन उसको करंट अफेयर्स के मिले हैं, और भी कुछ कुछ चीजें जीके में थी, उतनी बच्चों को याद नहीं है, लेकिन हाँ जीके जो था वो बच्चों का कहना है अगर अच्छे से तैयारी करिए तो इजी टू मॉडरेट लेवल है, बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर यहां पे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इंग्लिश की, अच्छा ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं आप लोग पेपर दे के आए उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, है ना, तो हो सकता है कोई एक आध पैरामीटर यहाँ पे हो जो थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि आपके रिव्यूज ही हैं जो यहाँ पर। इंग्लिश की बात करता हूं, इंग्लिश इजी थी, यहाँ पे स्लॉक्स के क्वेश्चन थे, बट कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे बच्चों ने बोला कि जो नहीं बने, जहां पर हमसे एंटोनिम सिनोनिम का पूछा था, एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा, उसने बताया भी नहीं कि क्या पूछा था, बोला भूल गया मैं, है ना, तो इजी टू मॉडरेट ही में लिखूंगा, ऐसा नहीं कि सभी बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के अंदर है, नॉन टेक्निकल में अगर मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से 10 और 10 मिला के 20 पूरा कर दो, ठीक है, और कंप्यूटर भी चलो मान लेता हूं पूरा ही निपटा दिया आपने 30, ठीक है, और जीके और इसमें अगर आपने मान लीजिए 7-7 क्वेश्चन भी कर लिए, या 7 और 6 भी मान लिए, तो 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 30 कितने हो गए, 43। तो मतलब नॉन टेक्निकल में मुझे लगता है कि बच्चा 50 प्लस मार सकता है, सॉरी 40 के ऊपर मार सकता है बच्चा। तो नॉन टेक्निकल में मुझे लगता है कि 40 से लेकर के 42, 40 टू 40, चलो 40 ही मान लेते हैं, 40 से 41, ये एक गुड स्कोर मान सकता हूं, ये मैं एक गुड स्कोर मान सकता हूं नॉन टेक्निकल के अंदर।
अब चलते हैं इधर, मान लीजिए मैकेनिकल में आपको कुछ आता ही नहीं है, 0 अंडा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल करके आए हो और इलेक्ट्रिकल आपको लगता है कि ठीक ठाक आया है। मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिकल में टोटल 80 क्वेश्चन ही मान लेता हूं, जितना बच्चा बता रहा है 90 भी नहीं मानता हूं, 82 भी नहीं मानता हूं, 80 मान लेता हूं। तो 80 में से मुझे लगता है कि 75 तो मार ही दिए होंगे, क्योंकि अगर इस लेवल पे आप बोल रहे हो पेपर इजी है तो इतना मार सकते हो। थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी कर लोगे तो टेक्निकल के अंदर मुझे लगता है कि आप लोग ने अगर 70 से लेकर के 75 भी करे हो, ठीक है, 70 से लेकर 75, इससे लोग 70 मान लेते हैं, ज्यादा भी नहीं मानते हैं, 70 ही मान के चलता हूं मैं, इससे ज्यादा लेके भी नहीं चल रहा हूं। तो 70 प्लस एक गुड स्कोर में यहां पर लेकर के चल सकता हूं, क्योंकि आपको देखो बेटा ये भी ध्यान रखना है कि वैकेंसी नंबर ऑफ कम है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। और ऐसा नहीं है कि देश में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको मैकेनिकल नहीं आता, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जहां पर मैकेनिकल भी पूछा जाता है। उत्तराखंड के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैकेनिकल आता होगा, क्योंकि उनके एग्जाम में भी पूछा जाता है। दूसरी बात, झारखंड का कोई बच्चा पेपर देने गया होगा तो झारखंड एसएससी के अंदर जनरल इंजीनियरिंग में ये पूछा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इनको इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल का पोर्शन आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर सकते हो। बट 70 और इधर से 40, मतलब मेरे को लगता है कि ये मामला थोड़ा हो सकता है, बट ये कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ आपसे बात करने के बाद कुछ एक जनरल प्रारूप के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे बताने की कोशिश करी है। और मैंने बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछने की कोशिश नहीं करी कि क्या क्वेश्चन आया है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम बताते जितना जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसका कुछ ही पोर्शन हम बता पाते हैं, बाकी छूट जाता है। अब एक बच्चे का ये कहना था, एक क्वेश्चन आया हुआ स्लिप से रिलेटेड। अब स्लिप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्लिप इज जस्ट अ टॉपिक। तो इस बार एनालिसिस में मैंने ये नहीं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, बिकॉज उसकी कोई नीड नहीं है। तो बिकॉज मुझे लगता है कि यही डिस्कशन करना सफिशिएंट था। बट हाँ, पेपर ठीक ठीक था, न्यूमेरिकल्स भी पूछे हुए थे, नो डाउट एट ऑल। तो पेपर ठीक ठीक था, ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ। होपफुली आपका पेपर अच्छा गया होगा। आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, तो हमें पेपर भी अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या पेपर आया हुआ है। मैं पेपर सॉल्व भी करा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, नेक्स्ट वीक तक मैं आपको पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। और एक आध दिन में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या गया हुआ है। तो ये मेरे एंड से रिव्यू था, इतना सफिशियंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक छोटी सी चीज आपसे दरख्वास्त है, हो सकता है आपसे मेरी फोन पे बात नहीं हुई हो, क्योंकि अभी 10-15 मिनट में भी हमें ये करना था, क्योंकि इसके बाद अभी वापस से और भी क्लासेस रहती हैं। तो हो सकता है आपसे मेरी बात नहीं हुई, तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगी हो कि सर मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये लगा हो, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस में आप बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आया था, या बहुत सारे बच्चे आप कमेंट में आपस में बात कर सकते हो कि आपने ये क्या किया, इसने ये क्या किया, उसने ये क्या किया, इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो। तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।